आज मकर संक्रांति का उत्सव था। सुधीर की माँ तिल के लड्डू तैयार कर रही थी। तभी उनकी नज़र सुधीर पर पड़ी। अरे सुधीर, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम तो मैदान में अपने दोस्तों के साथ पतंगबाजी कर रहे थे ना? फिर इतनी जल्दी घर कैसे लौट आए? कुछ परेशान भी दिखाई दे रहे हो। नहीं नहीं, मुझे कोई पतंगबाजी नहीं करनी। क्या हुआ बेटा, किसी दोस्त से झगड़ा हुआ क्या? नहीं, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस मुझे नहीं उड़ानी पतंग। माँ, मेरा मन अब बदल गया है। कभी आपने यह सोचा है कि जिस धागे से पतंग उड़ाते हैं वह कितना नुकसानदेह होता है? हाँ, तो क्या उससे तुम्हारी उंगली तो नहीं कट गई ना? दिखाओ मुझे। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब यह सब क्यों कहता है रे? मैं तो डर ही गई थी। देखा माँ, आप मेरे दर्द का सुनकर कितना डर गई। कभी आपने गौर किया कि उस धारदार मांझे से आकाश में उड़ते पक्षियों को कितनी हानियाँ पहुँचती होंगी? वे तो कितने कोमल होते हैं। सुधीर बेटे, तूने तो आज बहुत बड़ी बात मुझे बहुत ही सरलता से समझा दी। माँ, हम अपनी खुशियाँ मनाते हुए दूसरी बातें तो भूल ही जाते हैं। एक दूसरे की पतंगे काटने के चक्कर में पक्के से पक्के धागे का प्रयोग करते हैं। यह नहीं सोचते कि किसी की पतंग काटने के चक्कर में हम बेजुबानों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। हम लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं ना। हम अपने अलावा, अपनी खुशियों के अलावा कभी बाहरी दुनिया तथा निसर्ग के बारे में नहीं सोचते, जिनके होने से ही हमारा यह जीवन है। सुधीर, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है बेटा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पतंग उड़ाना छोड़ दोगे। अगर सब ऐसा सोचेंगे तो एक दिन तो यह कला हमारे जीवन से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तुम्हें पतंग जरूर उड़ाना चाहिए, लेकिन कच्चे धागे से, जिसमें तेज धार ना हो, और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताना चाहिए। जी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, अभी के अभी जाकर अपने दोस्तों को भी आपकी कही बात समझाता हूँ। अरे जाते जाते यह लड्डू भी तो ले जाओ। लड्डू खिलाते हुए अपनी बात समझा देना। बच्चों के साथ मिलकर सुधीर ने घर घर जाकर तिल गुड़ के लड्डू बांटे। सुधीर ने अपने मित्रों से जब अपने विचार साझा किए तो वे भी उससे सहमत हो गए। सभी बच्चों ने सुधीर के निर्णय का स्वागत किया और मनोरंजन हेतु बिना धारदार साधारण मांझे से पतंग उड़ाना शुरू किया। साथ ही उन्होंने निर्णय लिया कि वे पूरे साल इस बारे में लोगों को समझाएंगे ताकि आने वाली संक्रांति को ऐसी हानि ना हो।